सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, ज्ञान की धारणा करते रहो तो अंत में तुम बाप समान बन जाएंगे। बाप की सारी ताकत तुम हजम कर लेंगे। साथ में बाबा पूछ रहे हैं कि इन दो शब्दों की स्मृति से स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हो। बाबा कहते हैं, उत्थान और पतन, सतो प्रधान और तमो प्रधान, शिवालय और वैश्यालय, ये दो बातें स्मृति में रहे तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अभी ज्ञान को यथार्थ रीति जानते हो। संगम युग में भक्ति में ज्ञान नहीं है, सिर्फ दिल खुश करने की बातें करते रहते हैं। भक्ति मार्ग है ही दिल खुश करने का मार्ग। बाबा कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। मना हम सब कितने मीठे बच्चे हैं जो बाप आकर हम बच्चों को समझाते हैं, वो भी बड़े प्यार से। बाबा कहते हैं, अब तुम बच्चों के लिए बाप कहते हैं, तुम कितने ऊंच थे। उत्थान और पतन का यह खेल है। तुम्हारी बुद्धि में अब है कि हम कितने उत्तम और पवित्र थे, अब कितने नीच बने हैं। देवी देवताओं के आगे तुम ही जाकर कहते हो आप ऊंचे हो, हम नीच हैं। पहले पहले यह पता नहीं था कि हम ही ऊंच थे। ऊंच और नीच बनते हैं। अभी बाप तुमको समझाते हैं, बताते हैं। बाप कहते हैं, पहले पहले यह पता नहीं था। अभी कहते हैं, बाप मीठे मीठे बच्चे, तुम कितने ऊंच पवित्र थे, फिर कितने अपवित्र बने हो। पवित्र को ऊंच कहा जाता है, उसको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। वहां तुम्हारा राज्य था जो फिर अब स्थापना कर रहे हो। बाप सिर्फ इशारा देते हैं कि तुम बहुत उत्तम शिवालय सतयुग में थे और वहां जन्म लेते लेते आधा में तुम विकार में गिरे तो पतित विशेष बने, आधा कल विशेष रहे। बाबा कहते हैं, स्वतः प्रधान दुनिया की निशानी यह लक्ष्मी नारायण है। 5000 वर्ष की बात है। स्वतः प्रधान भारत में राज्य था। भारत बहुत उत्तम था, अभी कनिष्ठ है। वाइसलेस से विशेष बनने में तुमको 84 जन्म लगे। भक्ति ये सदैव याद रखना चाहिए कि शिव बाबा ने आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की। खुशी की बात है ना। अभी हम फिर शिवालय में जाते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे स्वर्ग गया, परंतु ऐसे कभी कोई जाता नहीं। यह सब भक्ति मार के घोपड़े हैं, दिल खुश करने के लिए। सच सच हेवन में तो अभी तुम जाने वाले हो। वहां कोई रोग आदि होती नहीं है। तुम सदैव हर्षित रहते हो। तो बाप कितना सहज करके छोटे छोटे बच्चों को बैठ समझाते हैं। हम कौन हैं? बाबा के छोटे छोटे बच्चे। तो बाप कितना सहज करके बताते हैं। भल बाहर में कहां भी रहते हो तुम पद पा सकते हो। इसमें पवित्रता तो पहले मुख्य है। खान पान शुद्ध हो। देवताओं के आगे कभी सिगरेट बीड़ी आदि का भोग लगाते हैं क्या? ग्रंथ के आगे कभी अंडे व बीड़ी की आदि की भोग रखा है क्या? ग्रंथ को समझते हैं यह जैसे गुरु गोविंद का शरीर है।
ग्रंथ को इतना मान देते हैं। ये गुरु की जैसे देह है ऐसे सिख लोग समझते हैं, परंतु गुरु नानक ने थोड़ी बैठ ग्रंथ लिखा है। नानक ने तो अवतार लिया। सिख लोगों की बुद्धि हुई, जैसी सिख लोगों की वृद्धि हुई, बाद में ये ग्रंथ आदि लिखे हैं। एक के बाद फिर सिख धर्म में आते गए। पहले तो ग्रंथ में भी इतना छोटा का हाथ लिखा हुआ था। अब गीता के लिए समझते हैं यह श्री कृष्ण का रूप है। ऐसे मानो जैसे नानक का ग्रंथ वैसे श्री कृष्ण की गीता गाई हुई है। श्री कृष्ण भगवान उवाच ही कहते रहते हैं, इसी को कहा जाता है अज्ञान। बाबा तो अनुभवी है ना, तलवार का बहुत मान होता है। बाबा कहते हैं वही तलवार 100 रुपये वाली भी होते हैं। कौन सा? बाबा कहते हैं फिर पिछाड़ी में बाप से मिसल बन जाएंगे, सारा मदार धारण पर है। फिर वही ताकत आ जाएगी बाप की याद से। याद के जौहर कहा जाता है। तलवारों में भी फर्क होता है ना। एक तलवार 100 रुपया वाली होती है, वही तलवार 3-4 हजार का भी होता है। ड्रामा अनुसार तुम मेहनत करते रहते हो। जितना जितना बाप को याद करेंगे, याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन बाप ही युक्ति बता रहे हैं। फिर कल्प बाद भी ऐसे ही आकर तुमको ज्ञान देंगे। इनको क्या कहा जाता है? इनको भी सब त्याग करा के ऐसे ही अपना रथ बनाएंगे। ब्रह्मा बाबा को तो बाबा कहते हैं इनको भी ऐसे ही कहा जाता है कि इनके तन में ब्रह्मा के तन में आकर शिव बाबा ज्ञान देंगे। अभी तुमको भी ऐसा संपूर्ण बनना है, नंबरवार ही बनेंगे। यह राजधानी स्थापना होती है। सृष्टि चक्र को तो समझ लिया है। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक अभी है संगम युग। बाप को भी जरूर आना पड़े पावन बनाने। पावन अर्थात स्वतः प्रधान। फिर खाद पड़ती गई। अब वो खाद निकले कैसे? आत्मा सच्ची होती है तो जेवर भी सच्चा अर्थात गोरा शरीर होता है। आत्मा झूठी बनती है तो शरीर भी पतित होता है। ज्ञान के पहले तो यह भी नमन बंदन करते थे। लक्ष्मी नारायण का बड़ा चित्र ऑयल पेंट का गद्दी पर लगा रहता था। उनको ही बहुत प्यार से याद करते थे और कोई की याद नहीं। बाहर और तरफ ख्याल जाता था तो अपने को चमाट मारते थे। मन भागता क्यों है? तो कहते हैं ये भक्ति मार्ग है। अब विष्णु गुरु किसको हुआ? सबको गुरु कहते रहते हैं। शिव परमात्मा नमो, उनको गुरु, उनको परमात्मा कह देते हैं। सबसे बड़े बड़े बाप है ना, उनसे हम परमात्मा नमः, उनको गुरु, उनको परमात्मा कह देते हैं। यह सीख रहे हैं और सिखलाने के लिए। सतगुरु जो तुमको समझाते हैं वो तुम औरों को समझाते हो। बाबा कहते हैं अभी कितनी बड़ी दुनिया है, सतयुग में तो बहुत छोटी दुनिया हो जाएगी। अब माया पर जीत पाकर पावन जरूर बनना है। बाप कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है। पावन बनने में ही अनेक प्रकार के विघ्न डालते हैं। पवित्र बनने की हिम्मत रखते हैं, फिर माया आकर क्या हाल बना देती है, घूंसा लगाकर गिरा देती है, कमाई खत्म कर देती है। तो बाबा कहते हैं भल खुद ना बने, औरों को तो समझाएं। ऐसे भी बहुत हैं औरों को उठाकर खुद गिर पड़ते हैं। काम महाशत्रु है, एकदम गटर में गिरा देता है। जो बच्चे काम पर जीत पाते हैं वही जगत जीत बनते हैं। तो बाबा आज धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं
इस अंतिम जन्म में सर्व प्राप्तियों को सामने रख पावन बनकर दिखाना है। माया के विघ्नों से हार नहीं खानी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। जैसे ब्रह्मा बाप पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनते हैं, ऐसे फाला फादर कर गद्दी नसीन बनना है। आत्मा को स्वतंत्रदान बनाने की मेहनत करनी है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, अधिकारी वन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पाठधारी भव। चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, समस्या हो, लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं। अधिकारी वन समस्याओं को ऐसे पार कर लो जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। चाहे बाहर से रोने का भी पाठ हो, लेकिन अंदर हो कि यह सब खेल है, जिसको कहते हैं ड्रामा। और ड्रामा के हम हीरो पाठधारी हैं। हीरो पाठधारी अर्थात एक्यूरेट पाठ बजाने वाले। इसलिए कड़ी समस्याओं को भी खेल समझ हल्का बना दो, कोई भी बोझ ना हो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सदा ज्ञान के सिमरण में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, माया की आकर्षण से बच जाएंगे। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे मैं इस सृष्टि रंगमंच पर पाठधारी, उसमें भी हीरो पाठधारी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।